मित्रों राधे राधे। आज मैं आपको श्री शंकर जी और माता पार्वती जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम उमा था, उस समय उन्हें शक और भ्रम हुआ था, जिसका निवारण श्री राम जी ने दंडकारण्य वन में किया था। एक समय की बात है कि शंकर जी और माता उमा दोनों अपने बैल पर आरूढ़ होकर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते वह दंडकारण्य वन में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि श्री राम जी लक्ष्मण जी विरह में अपनी सीता माता को ढूंढते हुए जा रहे हैं। यह देखकर शंकर जी अपने बैल पर से उतरे और उन्होंने दूर से ही श्री राम जी को प्रणाम किया। यह देखकर माता उमा को बस आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने इन वनवासियों को प्रणाम क्यों किया। उन्होंने बताया कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से ही वन में आए हैं। इनकी पत्नी का अपहरण हो गया है और ये उनको ढूंढने जा रहे हैं। मगर माता उमा को इससे संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपकी नमस्कार करने का कोई तो कारण है, क्योंकि पूरा संसार आपको जपता है, आपका नाम जपता है, आपकी माला करता है, आपको नमस्कार करता है और आप इन वनवासियों को प्रणाम कर रहे हैं। मुझे कुछ शंका हो रही है। उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम परीक्षा कर लो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं परीक्षा करती हूँ। शंकर जी आगे चलकर एक बट वृक्ष के नीचे खड़े हुए और माता ने परीक्षा ली। उन्होंने सीता जी का रूप बनाया और श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँच गईं। ज्यों ही वे उनके पास पहुँची, श्री राम जी ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप अकेली कहाँ इस वन में घूम रही हैं? पिता श्री भोलेनाथ जी कहाँ हैं? यह सुनकर माता को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम ये बतलाओ कि तुमने मुझे क्यों पहचान लिया और मेरी कुछ बातों का निवारण करो। मुझे कुछ शंका और भ्रम है तुम्हारे बारे में, जो तुम अपनी पत्नी को इस तरह एक साधारण मनुष्य की भांति ढूंढ रही हो। तब श्री राम जी ने उन्हें कुछ बातें बतलाईं। उन्होंने बतलाया कि हे माता, मैं भगवान विष्णु अवतार लेकर किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर आता हूँ और राक्षसों का नाश करता हूँ। एक समय की बात है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने मुझे अपने महल में स्थान दिया और उस धाम का नाम गोलोक रखा। उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, सभी नदी और समुद्र को बुलवाया, मेरा अभिषेक किया और उन्होंने मुझसे कहा कि हे विष्णु, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मगर तुम्हें मेरी 3 बातें मानना पड़ेंगी। तुम इस गोलोक के मालिक हो और मैं तुम्हारी सदा ध्यान करूँगा और तुम सदा मेरा ही ध्यान करना। वे 3 बातें इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात शंकर जी ने मुझे यह बतलाई थी कि तुम अपनी इच्छा से तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हो। तुम सभी लोगों को देखोगे मगर तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि जब भी पृथ्वी पर असुर अवतार लेंगे, तुम अपने विष्णु रूप से किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उनका नाश करोगे और पृथ्वी को उन दुष्ट व्यक्तियों से बचाओगे और उन्हें सुखी करोगे। और तीसरा उन्होंने मुझसे यह वरदान दिया था कि हे विष्णु, तुम जब भी अवतार लोगे, मैं किसी न किसी रूप में तुमसे मिलने आता रहूँगा और तुम्हारे बैरी मेरे भी बैरी होंगे। जो तुम्हारा भक्त हुआ उसे मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। इतना सुनकर माता खुश हो गई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से संतुष्ट हो गई हूँ। बस इतना सुनते ही श्री राम जी ने माता को प्रणाम किया और आगे की ओर चले गए। माता वापस आई तो उन्होंने शंकर जी ने पूछा कि तुमने परीक्षा ली? उन्होंने कहा हाँ, मैंने परीक्षा ली। तो चलो अब अपने कैलाश पर चलते हैं। कैलाश पर जाकर उन्होंने समाधि लगा ली। इतनी में ही आकाशवाणी हुई कि हे प्रभु शंकर, तुम धन दो जो तुमने ऐसी प्रतिज्ञा की है। माँ पार्वती समझ गई कि भोलेनाथ ने कुछ ना कुछ बड़ी प्रतिज्ञा की है। जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने समझ में आ गया कि मैंने सीता के रूप में परीक्षा ली थी, इसलिए प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इसी कारण उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर युवा अग्नि से अपने शरीर को जला लिया और फिर हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया और दोबारा श्री शंकर जी की पत्नी बनी। तो मित्रों, यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी शक या भ्रम की स्थिति हमें सदा नुकसान ही पहुंचाती है। हमें सदा ही इन बातों से बचना चाहिए और भगवान श्री राम और शंकर की भक्ति करते रहना चाहिए। जय जय श्री राम।